दोस्तों, नया साल दस्तक दे चुका है। इस नए साल पर कुछ नया करने की ठाने और नवनिर्माण करें। नए साल को कुछ इस तरह से जिएं कि हर दिन जिंदा दिली की मिसाल बन जाए। आइए जानते हैं कि नए साल को अपनी जिंदगी के लिए रोचक किस तरह से बनाया जाए। ये तो तय है कि बीता हुआ साल हम सबकी जिंदगी को नए अनुभव देकर गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन सब अनुभवों को देखने का हमारा नजरिया कैसा है। ये नजरिया ही तय करेगा कि नया साल कैसा होगा, क्योंकि ये सिर्फ हम तय कर सकते हैं कि इस नए साल को बाकी बीते हुए सालों की तरह बिताया जाए या फिर ऐसे कि पूरी जिंदगी इसमें समा जाए। आप क्या चाहते हैं? हमें पूरा विश्वास है कि आप दूसरा वाला विकल्प ही चुनेंगे। हम सब नव वर्ष को एक उत्सव की तरह मानते हैं। पार्टी, मौज मस्ती, घूमना, इन सब से हटकर भी कुछ ऐसा है जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। नव वर्ष अपनी जिंदगी की कहानी को बदलने का एक श्रेष्ठ समय है। ये याद दिलाता है कि गत वर्ष हमारी जिंदगी हमारी आशा के अनुसार नहीं रही, तो यही मौका है कि हम इस कहानी में अपने अनुसार बदलाव करें। तो फिर तैयार हो जाते हैं कुछ छोटी छोटी पर जरूरी बातें करने के लिए, क्योंकि जिंदगी खूबसूरत बनती है छोटी छोटी बातों से। इसलिए इसे ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने डर को चुनौती दें। अपने 3 बड़े डर जो कि हमें अब तक रोकते हुए आए हैं, उनको लिखना है और एक के बाद एक उन पर काम करना है। परिणाम चाहे जो भी हो, रुकना नहीं है। अब चाहे वह डर कुछ सीखने का हो या काम करने का हो, ट्रैकिंग का हो या तैरने का हो, पब्लिक स्पीकिंग का हो, बस इस साल तो उस पर काम करना ही है। ये करने के बाद हमारी श्रेष्ठता की यात्रा शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे, वैसे वैसे आप परफेक्ट होते चले जाएंगे और आपका डर भाग जाएगा। नंबर 2, स्वयं को महसूस करें। ये एक ऐसा अभ्यास है जो हमें आत्मविश्वास देगा और स्थिर रहना सिखाएगा। इस साल अपने साथ समय बिताना शुरू करें। सुबह जल्दी उठकर कुछ समय मौन रहना, अपने विचारों को लिखना, ध्यान लगाना और सुबह भ्रमण पर जाना, व्यायाम करना, किसी शाम अकेले घूमने निकल जाना और कभी कभी अकेले ही यात्रा पर निकल जाना। इन सब से आप अपने आप को और जान सकेंगे और जितना आप खुद को जानते जाएंगे, उतना ही आप हर्ष और उत्साह से भरते चले जाएंगे। स्वयं को महसूस करने से ही सफलता मिलेगी। नंबर 3, उत्साह का स्रोत बने। एक शोध के अनुसार यदि हम दिन में 4 सकारात्मक बातें और 1 नकारात्मक बात करते हैं, तो हम खुशी वाली अवस्था में हैं। लेकिन आधुनिक समय में इसकी बहुत कमी है। इसलिए लोगों की प्रशंसा करने के मौके ना छोड़ें। इसकी शुरुआत स्वयं और अपने परिवार से करें। लोगों से बात करते समय उत्साह और मुस्कान के साथ बात करें और इसे अपनी आदत बनाएं। साल के अंत में देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपके दीवाने हैं। मुस्कुराने से एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है जिसको बयान नहीं किया जा सकता। नंबर 4, अपनी खास पहचान बनाएं। लोगों को ये तय मत करने दो कि आप क्या कर सकते हो। ये हक केवल आपका है। अपनी विशेषता को पहचानें। अपनी उन बातों पर गौर करें जो आप सबसे अलग करते हैं या बहुत अच्छे से करते हैं। अपनी उन क्षमताओं पर ध्यान दें जिसका आप अच्छे से अभ्यास कर सकते हैं।
अपने उस शौक पर काम करें जो आपको आनंद देता हो। लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दें। निश्चित रूप से ये साल आपको भीड़ से अलग कर देगा और खास बनाएगा। नंबर 5, जिम्मेदारी लें। इस बार नव वर्ष पर बहुत सारे वादे करने की अपेक्षा 5 जिम्मेदारी लें। मैं अपनी जिंदगी में आने वाले साल में ये 5 जिम्मेदारी पूर्ण करूंगा ताकि मैं अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकूं। ये जिम्मेदारियां व्यवहार में, आदतों में, रिश्तों में, कैरियर में, अपने स्वास्थ्य में या अपने व्यापार में हो सकती हैं। इनसे आपका जीवन बदल सकता है। नंबर 6, अपना नव निर्माण करें। बीता हुआ साल सिर्फ अनुभवों का जोड़ और हमारे चुनावों का परिणाम था। ये अंतिम सत्य नहीं है। आने वाले साल में हम कौन से अनुभवों को जोड़ना चाहते हैं, ये चुनाव करने का हमारे पास विकल्प है। ये हमारे चुनावों की ही ताकत है कि हम अपने आप को जब चाहे तब बदल सकते हैं। बदलाव बाद में पूर्ण होता है, पर प्रारंभ कुछ ही सेकंड में तभी हो जाता है जब हम नई आदतें, नए तरीके, नए वातावरण, नई चीजें सीखने का चुनाव करते हैं। बाद में नए अनुभव जुड़कर हमें पूर्ण रूप से बदल देते हैं। नंबर 7, अनुभवों से सीखें। बीता हुआ साल हमारी जिंदगी में कुछ अनुभव जोड़कर जा रहा है। यदि इनसे सीख लिया जाए तो ये अनुभव हमारे श्रेष्ठ टीचर हो सकते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें स्वयं से 2 सवाल करने हैं। पहला, बीते हुए साल से मैंने क्या 5 महत्वपूर्ण सीख ली है। दूसरा, इन सीखों को अपने इस साल में कैसे उपयोग में लाना है। इन दोनों सवालों के जवाब हमें ही लिखने हैं ताकि हमारे इस साल में इन महत्वपूर्ण बातों का हम सही से ध्यान रख पाएं। नंबर 8, मकसद हो इस साल। उम्र को हराना है तो शौक पालना सीख लें। ये वाक्य बहुत ही अर्थपूर्ण है। जी हाँ, यदि हमें अपने आप को उत्साही, ऊर्जावान और प्रेरित रखना है तो कुछ लक्ष्य बनाने ही होंगे। ये हमें तय करना है कि इस साल के अंत तक इन 5 मुख्य लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करेंगे। और हाँ, इन्हें लिखना ना भूलें। ये लक्ष्य हमारी जिंदगी के उन क्षेत्रों से होंगे जहां हमें सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य, कैरियर, व्यापार, रिश्ते आदि। अब इस साल से हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इन 5 लक्ष्यों पर केंद्रित होना चाहिए। यही हमें ध्यान रखना है। नंबर 9, ज्ञान का भौरा ना बने। भौरा सिर्फ फूलों से मधु का पान करता है, देता कुछ नहीं है। वहीं दूसरी ओर मधुमक्खी उसी मधु को दूसरों के लिए छोड़ देती है। कुछ नया पढ़ें, कुछ पुराना पढ़ें, पर इस साल कुछ ऐसे पढ़ना है कि ये हमारे काम आए, खुद सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। हमें अपने ज्ञान और अनुभव को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। उनके जीवन के साथ साथ अपने ज्ञान को भी एक सार्थक दिशा देनी चाहिए। तो दोस्तों, आप इस नए साल में इन बातों का जरूर ध्यान रखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।